अगले दिन सुबह अपने शानदार घर को और सुंदर बनाने के लिए हनी ने बड़ी मात्रा में प्राकृतिक सीमेंट तैयार किया। बरसात के दिनों में आंगन की मिट्टी ढह न जाए, इसके लिए उसने लकड़ी के मोटे स्तंभ लगाने का फैसला किया। ये मजबूत खंभे पूरे ठिकाने को घेर लेंगे और सुरक्षा का मजबूत एहसास देंगे। लेकिन रात में बाहर निकलते समय फिसलकर गिरने का खतरा था। इससे बचने के लिए हनी ने आरा उठाया और पास के जंगल की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने एक बड़ी टेढ़ी मेढ़ी पेड़ की डालें चुनी। इनकी अनोखी आकृति सजावट के लिए बिल्कुल सही थी और ये डालियां बेहद मजबूत भी थीं। काफी शाखाएं इकट्ठी करने के बाद सबसे पहले उसने ठिकाने के चारों ओर ऊर्ध्वाकार लकड़ी के ढांचे का एक घेरा बनाया। फिर इन टेढ़ी मेढ़ी डालियों को भीतर फिट किया, जिससे एक ठोस बाड़ तैयार हो गई। अंदरूनी सजावट के लिए हनी नदी किनारे गया, जहाँ उसे कुछ ऐसे पत्थर मिले जो देखने में तो गोबर जैसे थे मगर बेहद काम के साबित हुए। वहाँ से उसने उन पत्थरों को काफी मात्रा में इकट्ठा कर लिया। सबसे पहले हनी ने अंदर की फर्श पर बेहद चिपचिपे प्राकृतिक सीमेंट की एक परत लगाई। उसके ऊपर पत्थर जमाए जो देखने में बिल्कुल टाइल्स जैसे लग रहे थे। बाहर के आंगन को भी उसी तरह से सजाया और समतल किया। इसके बाद हनी को कुछ तख्ते और लकड़ी के खंभे मिले। उसने सबसे पहले खंभों के एक सिरे पर सटीक नाली काटी और तख्तों में छेद बनाए ताकि दोनों हिस्से बिल्कुल फिट हो सके। इतनी बड़ी टेबल और कुर्सियां बाजार से खरीदने पर हजारों रुपए की पड़ती। फिर हनी ने सावधानी से कुछ चारा मिलाया। सच कहें तो ये आदमी सच में जिंदगी जीना जानता है। जब करने को कुछ नहीं होता तो वह झील किनारे आता है, 2 कांटे डालता है और थोड़ी ही देर में मछलियां पकड़ लेता है। इनाम पाने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगता है आज रात का खाना तय हो गया है। हनी ने जल्दी से चूल्हा जलाया। उसने मछलियों को मैरिनेट किया, हल्का आटा लगाकर तेल में तला, दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेंका और अब यह स्वादिष्ट खाना खाने के लिए तैयार था। खाना खाते हुए वह पहाड़ों का नजारा देखता रहा। सब कुछ शांत और संतुलित था। खाने के बाद वह अपने आश्रय में लौटा और चैन की नींद सो गया।